हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। दोस्तों, प्रेम में रुक्मिणी की अवस्था प्रेमी को बांधती है, राधा की अवस्था मुक्त कर देती है। रुक्मिणी का प्रेम विवाह का रूप ले लेता है तो राधा का प्रेम आत्मा में परिवर्तित हो जाता है। ये एक प्यारी सी चैनलिंग हुई है कल मुझे, जो मैंने आपसे शेयर की थी। खैर, आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के साथ साथ आपकी अच्छी क्वेरीज भी आती हैं। उन्हीं में से आज एक क्वेरी पे बात करूँगी, जो कि है अस्पिरा मिश्रा का। तो अस्पिरा का कहना है, ट्विन फ्लेम जर्नी में सबका कॉन्शियसनेस अलग होता है, सबका अवेकनिंग प्रोसेस अलग है, सबका हीलिंग का तरीका स्पीड अलग है, यूनियन का प्रोसेस अलग है, सिर्फ स्टेजेस ही सेम हैं। बिल्कुल ठीक बोला। आई डू रेस्पेक्ट योर थॉट्स बिकॉज इट्स योर कॉन्शियसनेस, बट हमेशा शादी को लस्ट और फिजिकल डिज़ायर बोलना ठीक नहीं है। मैरिज इज़ ऑल्सो अ वेरी डिवाइनल थिंग। मैरिज को हमेशा एक 3D लो वाइब्रेशनल कंसेप्ट समझना भी गलत है। अगर ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस होता है डिवाइन का, एंड इसके लिए पूरी तरह से प्योरिटी में आना है। ये है उनका कमेंट। आपने बहुत ही सही बात बोली कि हमेशा शादी को लस्ट और फिजिकल डिज़ायर बोलना ठीक नहीं है। मैरिज इज़ ऑल्सो अ डिवाइनल थिंग। बिल्कुल, ट्विन फ्लेम जर्नी में यही समझाया जाता है, मैरिज डिवाइनल ही है, डिवाइन ही है। मैं भी तो ये समझाती हूँ हर गाइडेंस में। आप करो शिव पार्वती जैसे विवाह, जिन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन शादी के बाद किया था। शिव पार्वती कभी इंटीमेट नहीं हुए, सदा वो ब्रह्मचार्य में रहे विवाह के बाद भी। तो आप करो उनके जैसा विवाह, कौन रोक रहा है। राधा कृष्ण भी इंटीमेट नहीं हुए, उनका भी गुप्त रूप से विवाह हुआ था, फिर भी ब्रह्मचार्य का पालन किया उन्होंने। पर आप लोग अपने आप को देखो ना, क्या आप फिजिकल रीयूनियन की डिज़ायर इसलिए तो नहीं रख रहे कि ट्विन के साथ इंटीमेट होना है। आप में से कितने ट्विन फ्लेम ऐसे होंगे जो रीयूनियन की डिज़ायर रखते हैं, सबको रीयूनियन चाहिए, पर ये सोचते हैं कि हाँ, हम शादी करेंगे पर हम ब्रह्मचर्य का भी पालन करेंगे। कितनों ने ये सोच के रीयूनियन की डिज़ायर रखी है। ऑनेस्टली अपने आप से पूछिएगा, आप रीयूनियन चेस करते हो बिकॉज आपको लस्ट चाहिए। आपकी प्रोग्रामिंग से लस्ट जाने का ही नाम नहीं लेती है। हाँ, मैं उन सबकी बात नहीं कर रही हूँ, उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर चुके हैं, जिनकी टाइमलाइन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और जो राधा कृष्ण के प्रेम को बल्कि समझ ही नहीं बल्कि जी भी रहे हैं। मैरिज की बात करूं, अगर आप वाकई में शिव पार्वती की तरह ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे कि शादी तो करेंगे ट्विन से, पर इंटीमेट नहीं होंगे। राम सीता की बात करें तो उनके विवाह के तुरंत बाद वनवास मिल गया उनको और 14 वर्षों तक वो ब्रह्मचार्य में रहे। हाँ, वनवास से लौटने के बाद माँ सीता गर्भवती हुई। अगर विवाह के बाद भी आप लोग एक दो बार इंटीमेट हुए हो जाएं तो कुछ गलत नहीं है, पाप नहीं है। फिर देखो, सीता को राज्य छोड़कर चले जाना पड़ता है, फिर उसके आगे का जीवन ब्रह्मचार्य में बिताया ना बल्कि सीता ने, पर श्री राम ने भी। अब क्या आप शिव पार्वती राम सीता के विवाह को आज के 3D वर्ल्ड की 2 कौड़ी की शादियों से तुलना करोगे? ऐसी शादियां जो सिर्फ वासना का केंद्र है। ज़रा बताइए तो आज के टाइम पे कौन से पति पत्नी, नए नवेले दूल्हा दुल्हन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं?
आपने सही बोला कि मैरिज को लस्ट से जोड़ना ठीक नहीं है। मैरिज कभी भी सनातन से मैरिज कभी लस्ट से जुड़ी हुई थी भी नहीं, और ना मैं इसे जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। वो आप लोगों की प्रोग्रामिंग ऐसे होती है, आप 3D से अटैच होते हो। आपने मैरिज को लस्ट से जोड़ के रखा है, इसलिए आपकी डिज़ायर होती है मैरिज की, इसलिए आप में फ़ियर होता है कि एज निकले जा रही है, सोसाइटी का दबाव है, तो आपको बहुत ज़्यादा वो फ़ियर में रहते हो, टेंशन में रहते हो, सोचते हो कि कब रियूनियन हो, कब रियूनियन हो, कब रियूनियन हो। क्यों? क्यों आपको इतनी टेंशन रहती है रियूनियन की? बिकॉज़ आपकी प्रोग्रामिंग में लस्ट है। मैरिज कभी लस्ट से जुड़ी हुई थी ही नहीं। ये क्यों नहीं सीखते आप शिव पार्वती के विवाह से? यही तो ट्विन फ्लेम जर्नी सिखाती है ना। अगर आप ऐसा विवाह करना चाहते हैं तो मैं भी कहूँगी कि मैरिज की डिज़ायर रखिए, और मैं भी हर गाइडेंस में फिज़िकल रियूनियन की, मैरिज की बात करूँगी। पर वो मैरिज कब, कैसे, कहाँ होनी है वो डिवाइन पे छोड़ दीजिए। रुक्मिणी का प्रेम विवाह का रूप ले लेता है, इसलिए हकीकत तो ये है कि सब रुक्मिणी ही बनना चाहते हैं। इसलिए वो रुक्मिणी की जो डिज़ायर थी ना कि उनको सिर्फ कृष्ण से विवाह करना था बस। रुक्मिणी को यही लगता था कि विवाह हो जाएगा तो उनका जो प्रेम है वो सफल हो जाएगा। सबकी यही प्रोग्रामिंग होती है कि विवाह के बाद ही प्रेम सफल माना जाता है। मन में ट्विन को पति मान लेना या पत्नी मान लेना, मन में ही विवाह कर लेना कि हाँ मैं तो अभी से इसको अपना पति मानती हूँ या इसको अपनी पत्नी मानता हूँ। तो ऐसा सोचना, इसका मतलब ये है कि ये रुक्मिणी की अवस्था है। जो भी ये सोचता है मनी बन। जब आप 4D में होते हो तो यही अवस्था होती है आपकी, रुक्मिणी की। राधा बनना जटिल है, बहुत कठिन। राधा कोई बनना ही नहीं चाहता। रुक्मिणी कृष्ण की देह के बहुत करीब थी और राधा उतनी ही दूर। वो कृष्ण को भी मुक्त कर देती हैं और खुद भी मुक्त हो जाती हैं। इसलिए अगर वास्तव में आपसे पूछा जाए या आपकी एक्चुअल जो कहते हैं ना, एक जो सोल की कोर डिज़ायर होती है, अगर आप अपने आप से पूछोगे ना, तो अंदर से जो आंसर आएगा ना वो नो होगा। राधा कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि विवाह चाहिए ना। अपने मन से पूछिए अपने मन में कि हाँ आपको विवाह चाहिए, तो आप रुक्मिणी की अवस्था में हैं, आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। पर राधा मुक्त हो चुकी थी। अगर गुप्त रूप से राधा कृष्ण का विवाह हुआ भी था, फिर भी उन्होंने 100 वर्षों का विरह सहा था, फिजिकल सेपरेशन। और ठीक, ये तो कृष्ण थे जिन्होंने रुक्मिणी की मन की बात समझ ली और कर लिया विवाह उनसे, वो भी रुक्मिणी की रक्षा के लिए। पर आपके डीएम अभी कृष्ण नहीं बने कि समझ ले आपके मन में क्या है। और ठीक है, मानते हैं कि काफ़ी हद तक लोग अवेकन हो चुके हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से दुनिया अब जुड़ती जा रही है, बट स्टिल हमारी मदर अर्थ इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं आई है कि ऐसी डिवाइन मैरिजेस सस्टेन हो पाए, टिक पाए इस अर्थ पे। आप खुद सोचिए ना, आपकी ट्विन से शादी हो जाए और आप दोनों अपनी फैमिलीज़ को बोले कि हमें तो ब्रह्मचार्य में रहना है, सोल पर्पस करना है। वो सुकून से करने देंगे क्या आपको ये सब? ब्रह्मचार्य, सोल पर्पस बोलेंगे क्या? क्या बेतुकी सोच है, क्या बकवास है ये सब। टिपिकल इंडियन सोसाइटी तो लड़की के पीछे पड़ जाती है। शादी के 2 साल बाद दिमाग का दही कर देते हैं कि बच्चा कब करोगे, बच्चा कब करोगे, वंश आगे बढ़ाना है। आप परिचित हैं अच्छे से कि कैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी है। अभी मदर अर्थ पे ऑलरेडी इतना बोझ है लोगों का, इतनी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। मदर अर्थ को अभी और कई सारे पापियों को ख़त्म करना है। उन पापियों के बोझ से वो मुक्त होना चाहती हैं, तब जाके मदर अर्थ हील होंगी।
इतने रिसोर्सेस नहीं है अर्थ पे। उसकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी तभी बढ़ेगी जब वो बोझ कम होगा। ये टिपिकल लस्ट की प्रोग्रामिंग से भरी रहने वाली सोसाइटी आपको कतई ब्रह्मचार्य में रहने नहीं देगी। बातें सब करते हैं राधा कृष्ण के प्रेम की, शिव पार्वती को सब पूछते हैं, सब उनके प्रेम की वाहवाही करते हैं, पर क्या उनके जैसी लाइफ, उनके जैसा विवाह, उन्होंने जैसा प्रेम किया, क्या लोग खुद वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? अगर लोगों से कहा जाए जो भी मैट्रिक्स में हैं, मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग में है वैसी लाइफ जी रहे, अगर उनको कहा जाए वाहवाही तो वो बहुत कर लेते हैं, तारीफ करते, पूजते हैं। क्या मन से पूछते हैं, दिल से पूछते हैं, सच्ची श्रद्धा है शिव पार्वती के लिए, राम सीता के लिए, राधा कृष्ण के लिए? अगर उनको कहा जाए कि नहीं भी विवाह तो कर लो, सब करो, पर ब्रह्मचार्य में रहो, ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा करना कोई बहुत बड़ा पाप है या गलत है, पर कब करना है, क्या आप बच्चे की अच्छी से परवरिश कर सकते हो, उसे एक अच्छी लाइफ दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? या आप ये भी देखो कि अभी हमारी जो अर्थ है कितने संकटों से निकल रही है। तो आगे जो टाइम आने वाला है, आगे जो साल आएंगे, 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद, आपके बच्चे की लाइफ क्या होगी इस अर्थ पे? क्या आप वो सोच रहे हो? क्या एक अच्छी लाइफ उससे मिल पाएगी? तब आप सोचिए, मैरिज करेंगे या आगे बच्चे करेंगे, तब वो डिज़ायर रखिए। पर अगर सोसाइटी में सबको ये कहा जाए करने के लिए कि ब्रह्मचार्य में रहिए, तो कितने लोग रहेंगे? राम सीता की तरह 14 वर्षों का ब्रह्मचार्य, उसका पालन कौन कर सकता है? इसलिए मैं अपनी हर गाइडेंस में हमेशा आपका जो ध्यान है मैरिज से हटाने की कोशिश करती हूँ, रीयूनियन से हटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप पे बोझ ना पड़े। क्योंकि ब्रह्मचार्य ही ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद है। विवाह में कोई बुराई नहीं है, पर शिव पार्वती जैसा विवाह कर पाओ और निभा पाओ तो ही उसकी बात करो। बाकी सबको पता है ये जर्नी बच्चों के लिए नहीं है। शादी शादी जिसको खेलना है 3D वाला, तो अपनी 2 कौड़ी की नॉर्मल लाइफ जी सकता है। So friends, thank you for watching this video. See you in the next. Till then, goodbye and God bless you.